हेलो एवरीवन, दिस इज अमित यादव। तो अब तो नीट का एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आ चुका है। नीट का एग्ज़ाम का एप्लीकेशन का फॉर्म आ चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आज रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे, कि किस तरह से हम रिवीजन करें। इसमें मैं अपने भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ कि लास्ट टाइम में मैंने किस तरह से रिवीजन किया था और जो क्या क्या हमारा रिवीजन का स्ट्रेटजी होना चाहिए, उस बात पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अब लास्ट के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर रिवीजन कर पाना, ठीक है। क्योंकि अब कई कई बार हमें ऐसा क्या होता है कि इसमें अगर हम रिवीजन करने जाते हैं तो जब हम जैसे ही कोई चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि कुछ भी पढ़े ही नहीं है, मतलब लगता है कि फिर से लगता है पूरा हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा सबको लगता है और ये ऐसा मतलब ये नहीं है कि मतलब कि वो चैप्टर फिर से या पूरा हमको फिर से पढ़ना पड़ता है, मतलब कि वो जैसे कई बार सारे चैप्टर पढ़ने के बाद जब एक बार लास्ट में रिवाइज करने जाते हैं तो वो थोड़ा सा नया नया लगता है, क्योंकि कई बार थोड़े दिन से कुछ पिछले दिनों से मतलब जो हमारा रिवीजन छूटा होता है उसकी वजह से ऐसा लगता है। तो किस तरह से हम प्रॉपर रिवीजन करेंगे वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा रिवीजन स्टडी होना चाहिए, ठीक है। तो हम हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम फिजिक्स में क्या हमारा रिवीजन स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इस समय क्या होता है कि इसमें हमको टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लगाने होते हैं, तो इसमें हमारे पास मॉक टेस्ट का भी प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके साथ साथ हमको रिवीजन का अपना स्ट्रेटजी बनाना होता है। तो इसमें हमको जितने भी हमारे तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी को जो है हमको एक साथ लेके चलना होता है। उन सब का रिवीजन एक मतलब कि साथ साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो अगर इसमें मान लीजिए अगर सबसे पहले अगर हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर पेपर एग्ज़ाम कठिन आता है तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा प्रिपरेशन भी करना होगा, क्योंकि कोई चलाना नहीं है, मतलब कि एग्ज़ाम कठिन भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या है, तो सबसे पहले तो अगर आपका बायोलॉजी वीक है तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, अगर जो आपकी बायो वीक है, अगर बायो में अगर 250 से 300 के बीच में आ रहा है तो फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय सबसे सही होगा कि पहले आप बायो पे फोकस करें, क्योंकि अभी भी जो बायोलॉजी है वो 50% आपके क्वेश्चन जो है कैरी करता है, 50%। तो अगर बायो ही आपका वीक है तो फिजिक्स पे मतलब कि उतना फोकस अभी कम कीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो बायो मेजर है, क्योंकि बायो में सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2025 की देखें तो उसमें बायो के क्वेश्चन भी लेंदी आए थे, तो इसलिए बायो का फोकस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायो का रिवीजन हमको कैसे करना है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जरूरी जो है केवल और केवल एनसीईआरटी को पकड़ के चलना है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी छूना ही नहीं है, मतलब कि एक्स्ट्रा आपके जो नोट्स है वो कभी कभी देख लीजिए, नहीं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही रहेगा कि जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ें, जितना ज़्यादा बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन से आती है और ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या असर्शन रीजन क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो जितना भी हम नोट्स पढ़े वो मतलब कि हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी एक हर एक जैसे एक दिन का शेड्यूल बनाए, तो उसमें कोई भी चैप्टर अगर हम पकड़ते हैं तो उस दिन ऐसा नहीं है कि केवल केवल बायो ही रिवाइज करना है, तो उस दिन हर एक फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से एक एक चैप्टर पकड़ना है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखेंगे तो हाई वेटेज के हिसाब से हमको चलना है, या फिर दो तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं अपना। एक तो टेस्ट शेड्यूल के बाद टेस्ट वाइज रिवीजन कर सकते हैं, या फिर कोई हम हाई वेटेज को अपना प्रायोरिटी बनाकर कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा रहेगा अगर कोई अब टेस्ट को फॉलो करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर लेते हैं जिसमें शुरू से सिलेबस से लेकर लास्ट के 11-12 जिसमें दोनों कंप्लीट करते हैं, तो उसको अगर फॉलो करते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है कि टेस्ट सीरीज सिलेबस है उसके हिसाब से आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपने टेस्ट सीरीज फॉलो कर लिया, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो टेस्ट होता है उसमें कुछ पार्ट कवर करते हैं। जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए 11th में मतलब कि कुछ चैप्टर जूलॉजी और कुछ चैप्टर बॉटनी के आ रहे हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम मान लीजिए जूलॉजी से आ रहा है, तो उसके जो मतलब कि जो हमारे पास जो सिलेबस है, टेस्ट का सिलेबस है, उसके प्रायोरिटी बेसिस जो है हम अपना रिवीजन करें, ठीक है। तो इसमें जो है मोस्टली फोकस हमको रखना है, एनसीईआरटी को जितना हो सके रिवाइज करना है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अगर सबसे पहले तो 5 ईयर के क्वेश्चन, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर ही लेना है, ठीक है। अगर इसके बाद आपके टाइम बच रहा है तब जाके आपको उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको और एक्स्ट्रा ईयर को हमको क्वेश्चन लगाने, नहीं तो नहीं लगाने हैं। तो ये तो हुआ बायोलॉजी का। उसके बाद हमको फिजिक्स में क्या करने हैं, तो फिजिक्स में सबसे पहला स्टडी है। अब इसमें क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा नए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नए कंटेंट को फॉलो नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है, जो पहले से आपके नोट्स बनाए होंगे या जितने भी आपने क्लास के नोट्स बनाए हैं, जो क्लास में जो नोट्स में क्वेश्चन लिखे हैं, या आपके जो मिस्टेक बुक बनाई है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर जो आपने मिस्टेक कॉपी बनाए उसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं उन सबको फोकस करना है, ठीक है। और फिजिक्स में भी वही कर सकते हैं, या तो वेटेज वाइज चल सकते हैं या तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वही रहता है कि टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चले तो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग मतलब कि आप रिवीजन करते रहना है, टेस्ट सीरीज भी देना और उस टेस्ट सीरीज के सिलेबस में जो दिया है उसके हिसाब से आपको रिवीजन करते रहना है।
और इसमें जो है न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मतलब वही है, इसमें भी कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स के तो PYQs सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर टाइम है तो 10 ईयर्स के PYQs आपको फिर से एक बार देख लेने हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद भी अगर थोड़ा सा टाइम आप निकाल पा रहे हैं तो उसके बाद जो JEE मेंस में आए हुए जो थोड़ा जो मतलब कि रिपीटेडली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिक्स में करते रहना है। फिजिक्स में उसके साथ नोट्स को आपको मतलब कि पूरे अच्छे से सॉल्व करना है और जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपको सॉल्व करते जाना है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसमें भी अगर देखें जैसे मूल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो मूल कॉन्सेप्ट में मोस्टली आपको जो है अगर आप रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें उसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे मूल कॉन्सेप्ट में जैसे फोकस करें, उसी तरह से जो केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन है, तो उसमें भी जो है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन को आपको ज़्यादा देखना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस थोड़ा मतलब कि उनका रिवीजन ज़्यादा करना है। और चैप्टर वाइज उसमें भी मतलब कि टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप मतलब कि रिवाइज कर सकते हैं, या फिर मतलब कि प्रायोरिटी बेस की जो सबसे हाई वेटेज चैप्टर है सबसे पहले उनको रिवाइज करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक बार आपको जैसे एक बार आपने मतलब कि लॉन्ग नोट से अपने या NCERT से अपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट से बार बार उस रिएक्शन को याद करते रहना है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे हर दिन मतलब कि थोड़े 5 मिनट निकाल के ही शॉर्ट नोट से मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट निकाल के शॉर्ट नोट से एक बार उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो इससे और रिएक्शन आपके भूलने नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये तो हो गया कि हर एक चैप्टर वाइज कैसे कैसे हमको रिवाइज करना है। अब हम बात करते हैं इन तीनों को हम एक साथ बैलेंस करके कैसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक हफ्ते का मतलब कि शेड्यूल बना लिया, ठीक है। और अभी इसमें क्या होता है कि आप अभी जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में अभी मतलब कि आप हर दिन टेस्ट न दें, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हर दिन टेस्ट दें। अभी आप क्या चाहिए कि एक हफ्ते में अगर 3 टेस्ट भी देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 3 दिन पे मतलब कि अगर टेस्ट देते हैं एक हफ्ते में, उसमें क्या करना क्या है। तो सबसे पहले इसमें ऐसे शेड्यूल के 2-2 दिन के शेड्यूल आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 2-2 दिन के शेड्यूल आप डिवाइड कर लीजिए। 2 दिन तक मतलब कि आपको जो है एक चैप्टर पे फोकस करना है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में मतलब कि एक चैप्टर पे आपको फोकस करना है। और आपकी अगर स्पीड अच्छी है, अगर मतलब पहले से रिवाइज कर चुके हैं और अच्छे से रेगुलर मतलब कि रिवीजन करते आए हैं, तो आप एक मतलब कि 2 दिन में जो है 2 चैप्टर से ज़्यादा भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी अगर मतलब कि रहेगा कि हर 2 दिन में मतलब कि 3 मतलब कि क्या हुआ, हफ्ते को पूरे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए 2-2 दिन के सेट में। तो हर दिन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ने हैं, तीनों के एक चैप्टर पढ़ाने हैं और एक चैप्टर को जो है 2 दिन में कम से कम कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तीनों के एक चैप्टर पढ़ने हैं और 2 दिन में कम से कम कंप्लीट कीजिए। इसके लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं कि एक दिन आप उसकी मतलब कि थ्योरी वाला पार्ट रिवाइज कर सकते हैं, दूसरे दिन जो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं कि सब्जेक्ट को स्विच कर लिया जाइए, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स रिवाइज करते तो बोर हो रहे हैं, तो उसमें आप बायोलॉजी थोड़ी देर के लिए रिवाइज करिए, इससे अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो मंथ का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसमें आप हमेशा जो है फिजिक्स रिवाइज किया करिए और लास्ट वाले पार्ट में जो है आप बायोलॉजी वगैरह रिवाइज किया करिए, ठीक है। बायो वगैरह रिवाइज करें, नहीं तो सबसे बड़े वही है हर दिन जो है मतलब कि तीनों सब्जेक्ट के एक चैप्टर को लेना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है। इस तरह से आप रिवीजन करते रहेंगे। तो ये था कुछ मतलब कि रिवीजन का कैसे हमको करना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बायो के लिए तो NCERT मतलब कि आपको जितना हो सके उतना पढ़िए। NCERT ही सबसे मतलब कि बार बार रिवाइज कीजिए और हर सारे चैप्टर्स को NCERT से ही मतलब कि फॉलो कीजिए। उसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब कि उसके बेस्ड जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए और टेस्ट पेपर आपको देते रहना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि जितने भी आपने इंस्टीट्यूट के जितने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है, तो उसके जो क्लास नोट्स है, क्लास क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि आप टेस्ट सीरीज जो है, तो टेस्ट सीरीज अगर आप एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पा रहे हैं, एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट का, तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमको थोड़ा सा अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हमको आइडिया मिलता है, ठीक है। तो इस समय आप अगर एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है वो अलग अलग थोड़ा इंस्टीट्यूट का भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का एक बार ऑनलाइन ही मतलब कि ट्राई कर लीजिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन की जो वेरिएशन है वो आपको थोड़ी पता चलती है, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ तरीके। और अगर कोई भी डाउट हो या और भी किस चीज़ से रिलेटेड इशू हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।